नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी और आपके साथ मैं हूं विष्णु। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रिव्यू में धमाका मूवी की। अभी तक आपने कार्तिक आर्यन को रोमांटिक और कॉमेडी भूमिका में देखा था। धमाका में वो पूरी तरह सीरियस हैं। उनका मोनोलॉग यानी कि लंबा बोला हुआ संवाद यहाँ नहीं है। उन्हें देखकर या उनकी बातों को सुनकर हंसी नहीं आती। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करीब 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म धमाका आर्यन के फैंस को उन्हें एक नए अवतार में देखने का मौका देती है। यह कोरियाई फिल्म द टेरर लाइव का हिंदी रीमेक है। आप टाइटल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ टेरर भी है और धमाके भी। फिल्म मुंबई के एक मीडिया हाउस TRTV के रेडियो ब्रॉडकास्ट रूम में है, जहाँ आरजे अर्जुन को उनके रेडियो शो के दौरान एक फोन आता है कि सी लिंक पर धमाका होने वाला है। कुछ ही पल में धमाका भी होता है और दफ्तर की खिड़की से धू जलती सी लिंक को देखकर अर्जुन समझ जाता है कि कॉल करने वाला शख्स मजाक नहीं कर रहा था। यह सवाल है कि रघुवीर का मकसद क्या है, यह भी जल्दी सामने आता है जब वह दूसरा कॉल करता है और वह कहता है कि मंत्री जयदेव पाटिल पूरे देश के सामने उससे माफी मांगे। रघुवीर मंत्री की माफी क्यों चाहता है? क्या मंत्री आकर कैमरे के सामने माफी मांगेंगे? क्या धमाका करने वाला आदमी पकड़ा जाएगा? उसने तमाम चैनलों को छोड़कर अर्जुन को ही क्यों फोन किया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशती कहानी में आगे बढ़ती है। रेडियो ब्रॉडकास्ट रूम को आनन फानन में भरोसा टीवी के न्यूज रूम में बदल जाता है, जहां एंकर है अर्जुन। धमाकों से सजी कहानी की परिधि में अर्जुन का वैवाहिक जिंदगी, न्यूज चैनल के प्राइम टाइम की कुर्सी, TRP का खेल, सहकर्मियों की खींचतान, रिश्वतखोरी, खबर और सच के फर्क से लेकर कुछ बातें उस गरीब मजदूर के गुस्से की भी होती है, जिसे राष्ट्र निर्माण के नाम पर सदा नींव में दबा कर रखा जाता है। कहने को तो धमाका खबरों की दुनिया की कहानी है, जिसमें एंकर अर्जुन सी लिंक विस्फोट के आतंकवाद बताता है, लेकिन इसकी कहानी और फिल्मांकन में सिर्फ फुसफुस की आवाजें आती हैं। अव्वल तो इस फिल्म मूलतः तकनीकी पर निर्भर है और इसे 10 दिन में स्टूडियो में शूट करके कंप्यूटर VFX द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन बात बनी नहीं। शुरुआती 20 मिनट बाद सुई घंटा भर में इसी बात पर अटकती रहती है कि क्या मंत्री माफी मांगने आएगा। तब तक अर्जुन को रघुवीर को बातों में लगाना है। यहाँ पर दफ्तर की और उसके कैरियर की ऐसी बातें सामने आती है जिसमें कोई दम नहीं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले स्टूडियो में आकर क्या करते हैं आप बिल्कुल समझ नहीं पाते। बीच में मंत्री के जूनियर का एपिसोड बचकाना है। फिल्म स्पष्ट नहीं करती कि रघुवीर ने स्टूडियो बिल्डिंग में कैसे और कहां और कब बम लगाए। सी लिंक की ग्राफिक दृश्य कच्चे हैं। वहां पर अर्जुन की पत्नी सौम्या मेहरा पाठक के अलावा कोई रिपोर्टर नहीं दिखता। मृणाल ठाकुर के पास फिल्म में कुछ करने को नहीं है और एक्शन के नाम पर उन्हें पुल से गिरने को तैयार एक कार से एक बच्ची को बचाते हुए दिखा गया है। सी लिंक पर धमाकों की इतनी बड़ी घटना को कवर करते हुए 2 न्यूज चैनल और एक रिपोर्टर ही नजर आते हैं। मुंबई सैकड़ों फुट ऊंचाई पर हवा में कैमरे लगे दिखती है। जमीन, लोग और धमाकों से पैदा हड़कंप की भगदड़ जीरो है। वास्तव में कोरियन फिल्म की यह रीमेक है, उसी अंदाज में बनी है जैसे खबरों में किसी घटना की रिपोर्टिंग कोई रिपोर्टर टेबल पर बैठ करके कॉपी लिख देते हैं। मौकाए वारदात पर बगैर धमाके के न तो आवाज और न असर। कार्तिक आर्यन टीवी एंकर नहीं लगे, न ही उनके चेहरे पर एंकरों वाली हाव भाव है और न ही सायान पर एंकरों वाली स्मार्टनेस भी उसके किरदार से गुम है। फिल्म का एक दृश्य हास्यास्पद है। इधर लाइव करे अर्जुन पर एक खबर न चलने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगता है और उधर दूसरे चैनल में बैठा एंकर उससे लाइन कंटेक्ट करके आरोपों पर लाइव ही सफाई मांगने लगता है। आप मेकर्स की इस धमाकेदार समझ पर हंस सकते हैं। आर्यन के लिए रोमांस कॉमेडी छोड़कर यह गंभीरता अपनाना सिर मुड़ाने ओले पड़े वाली कहावत